तो क्या उसको देखिए, बस हम लिखते हैं, थोड़ा सा मैच कर लोगे। आपको याद करने का काम नहीं है क्यूब का फॉर्मूला, क्यूबाइड का याद है, क्यूब अपने आप निकल जाएगा। कैसे आप खुद देखिए। अभी सबसे पहली बात तो क्यूब, लूडो का पासा देखते हैं, वो क्यूब के शेप में है, क्यूब बना है स्क्वायर से। 6 फेस ऑफ स्क्वायर जो होंगे वो क्यूब को फॉर्म करेंगे। 6 फेस ऑफ स्क्वायर कंस्टिट्यूट ए क्यूब। ठीक है, ये आपका एक क्यूब के शेप में है फिगर। इसका ऑल साइड क्या सेम होता है ना, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी क्या यही होगा। लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी क्या होगा इसका ए होगा। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होगा इसमें कितना हटेगा। याद कुछ नहीं करना आपको, सिंपल में याद हो जाएगा। क्यों कैसे, क्यूबाइड का क्या पढ़े, एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। जहां एल है वहां भी है, जहां बी है वहां भी है, जहां एच वहां भी है। ए इंटू ए क्या आ गया, पहला बन गया। ठीक है, टीएसए पाइए, टीएसए में 6 फेस का एरिया जोड़ते हैं ना, बोले इसका हर एक फेस स्क्वायर है, हर एक फेस स्क्वायर है ना। एक स्क्वायर का एरिया क्या पड़े हैं, साइड स्क्वायर, दैट मींस ए स्क्वायर। 6 फेस यहाँ है ना, कितना होगा 6 ए स्क्वायर। ठीक है ना, या आप इसको 2 इंटू ए, एल बी ए, बी बी ए, एच बी ए सब पर सेट करोगे तो भी इतना ही आएगा। चेक करते हैं, देखो 2 इंटू एल बी ए है ना, बी बी ए प्लस बी बी एच बी एल बी एच बी ए फिर ए और कितना आ गया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर और 3 ए स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया 6 आ गया। ठीक है, आइए अब ऐसे पर लेटरल सरफेस एरिया यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 4 वाल है, ऊपर और नीचे के वाल करा दिए। 4 वाल में 4 फेस, एक फेस का ए स्क्वायर 4 कितना हो गया 4 ए स्क्वायर। सही है। लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लंबाई देखिए क्या है, अंडर रूट वहां पड़े था एल स्क्वायर, मीन ए स्क्वायर हो गया ना, बी स्क्वायर मीन बी ए स्क्वायर और एच स्क्वायर मीन भी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर। 3 रूट के अंदर रहेगा, ए स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे कितना आएगा ए, रूट 3 है, आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरह से प्रूफ कर सकते हो क्यूब के लिए। अब आगे बढ़ेंगे हम सिलेंडर पर। तो क्यूब का कितना फेस, 6 फेस। किस चीज से बना है, ये स्क्वायर से बना है, मतलब क्यूब बना है 6 फेस ऑफ स्क्वायर से। क्यूब में 4 होंगे डायगोनल्स, उस तरह से यहाँ भी, यहाँ एड्स कितने होंगे 12 होंगे, वर्टेक्स कितने होंगे 8। ठीक है, फेस कितने होंगे 6। बन जाएगा ये सब, लिखिए फास्ट में इसको अच्छे से, फिर अब सिलेंडर का प्रूफ करेंगे हम लोग। अंडर रूट 3 है, प्रूफ किया सब ना, फटाफट लिखिए फास्ट में। वही 12 क्यूब का पूछेगा, पैरामीटर क्या बोलोगे 12 ए कितना 12 है ना, 12 हो गया। पैरामीटर मतलब यहाँ पर टेप जो हम लोग सिखाए थे, टेप कंसेप्ट वही यूज करना। चलिए सेंटर पे काम करेंगे शुरू हम लोग। क्यूब का याद रखिएगा अच्छे से, बिल्कुल याद रहेगा, अभी कुछ खास हार्ड नहीं है ये। फॉर्मूला बिल्कुल याद रखिए, किस तरह प्रूफ कर रहे हैं वो ध्यान रहेगा, तो क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया नहीं। ए स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, ए को साइड बोलेंगे, एड्स कर सकते हैं, साइड का हो या एड्स का, रूट 3 इंटू एड्स भी सही है, रूट 3 इंटू साइड भी सही है। तो क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं करना आपको है। क्यूब अगर क्यूबाइड का याद है तो उसी में जहां एल है वहां भी ए, जहां बी है वहां भी ए, और जहां एच है वहां भी ए पुट करके हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए नेक्स्ट बनाओगे सिलेंडर को प्रूफ करेंगे। देखिए सिलेंडर में हम लोग जो पढ़ना होता है एक्चुअल में वो होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम लोग सिर्फ यूज करते हैं वर्ड सिलेंडर, सही है, लेकिन कहीं कहीं वो गलती होगा। कभी गलती कहाँ होगा सर,
आपके सामने है, एग्जाम्पल देंगे जिसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए ही फॉर्मूला मान्य होगा, अदरवाइज सबके लिए नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए एक पाइप इस सरफेस के साथ बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा है ना, देखो इस सरफेस के साथ मीन्स बेस के साथ, इस सरफेस के साथ मीन्स ये है बेस, बेस के साथ जो भी आप देख रहे हैं लाइन मांगे आप खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, ये लाइन इस बेस के साथ 90 बनाएगा ना, दैट मीन्स ये बेस एक प्लेन है, इस सर्किल प्लेन हो गया, इस पर ये 90 डिग्री बना रहा है ना, ये राइट मीन्स 90 डिग्री बनना चाहिए, किसके द्वारा? हाइट के द्वारा। ये हाइट हो गया इसका, इस हाइट के द्वारा बेस पर, ये बेस एक सर्कल हो गया पर 90 बनना चाहिए, दैट इज द कंडीशन ऑफ राइट। सर्कुलर का मतलब हो गया जो बेस है वो सर्कल के फॉर्म में होना चाहिए, ना कि इलिप्स। अगर मान लो कोई कहेगा ये, इसको क्या राइट सर्कुलर कहेंगे? इसको राइट नहीं कहेंगे क्योंकि नीचे में सर्कल नहीं बनेगा। तो मान लो कि ये चपटा हो गया इस तरह से, तो सर्कल नहीं बन रहा है, सर्कल नहीं बनेगा तो उसको राइट सर्कुलर नहीं कहा जाएगा, सिर्फ सिलेंडर कहोगे बस। ठीक है, याद है क्या बोले हम? अगर नीचे सर्कल नहीं बन रहा है तो मान लो कि इसको हम लोग सपोज करो कि इस मार्कर को हम लोग कंप्रेस कर दिए, जब कंप्रेस कर देंगे तो ये सर्कल नहीं रहेगा, ये दब के बन जाएगा इलिप्स। जो आपको पढ़ाया था ना इलिप्स, इलिप्स इस टाइप से बनता है जो आपको फिजिक्स में हम कैपलर्स लॉ में पढ़ाया जाता होगा, है ना, इलिप्स। तो अगर इसको हम दाब देंगे यहां से तो ये पार्ट जो आप देख रहे हैं सर्कुलर है, ये आप सर्कुलर नहीं रह पाएगा। तो समझ जाना कि अभी सर्कुलर नहीं है, बिल्कुल फ्रंट फेस कंप्रेस कर दी, इट इज नॉट ए सर्कल। ठीक है, बन गया इलिप्स। ये जब इलिप्स बन जाएगा तो इसको हम लोग राइट तो कहेंगे लेकिन सर्कुलर नहीं कहेंगे। जब राइट है और सर्कुलर है, ये दोनों है, तब वैसे सिलेंडर को कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, मींस 90 भी बनना चाहिए और बेस और टॉप दोनों सर्कल होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इस वर्ड का यूज कर दिया राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो हाइट मस्ट मेक्स 90 डिग्री विद द बेस, बेस मस्ट बी सर्कुलर, बीम मस्ट बी सर्कुलर। ठीक है, देन सच ए सिलेंडर इज कॉल्ड व्हाट? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर पर हमको पढ़ना है, ना कि अदरवाइज दूसरे सिलेंडर को पढ़ना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, मान लिया जाए हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अगर बेस की तुलना करें तो बेस अभी जस्ट कहा था किस फॉर्म में होगा? जस्ट लाइक ए सर्कल होगा, और सर्कल का टॉप भी सिलेंडर का टॉप भी जस्ट लाइक ए सर्कल ही होगा। ये इसका क्या हो गया? हाइट हो गया, इसको सेंटर कहेंगे, ये क्या हो गया? रेडियस ना। चलिए, ये रेडियस है, ये हाइट हो गया। फॉर्मूला कैसे प्रूव करना है आपके सामने है। सबसे पहले ये यूनिफॉर्म है ना, जब यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला आपको लिखा है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वो एप्लीकेबल है, बिल्कुल है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी यूनिफॉर्म सॉलिड है, इसका फॉर्मूला बेसिक क्या था? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट तब लगाना है जब हम, फिर बोल रहे हैं एक बार, जब वो सॉलिड यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब बॉटम से ब्रिम तक बराबर होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म से ऊपर। एरिया ऑफ बेस, बेस मींस जिस पर खड़ा है ना बेस, इसका एरिया क्या? जस्ट लाइक ए सर्कल। इस सर्कल का एरिया क्या पड़े हो? पाई आर स्क्वायर इनटू, है ना, इनटू हाइट क्या है इसका? h, दैट मींस कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। वॉल्यूम के बाद सीएसए मान लो प्रूफ करना है, हमको पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल सिंपल प्रूफ सीएसए का भी है, आप सब प्रूफ कर सकते हो। एग्जाम में इसके प्रूफ पर बेस्ट क्वेश्चन भी जाता है, कैसे आपको देखिएगा। तो मान लिया जाए अभी ये सपोज करोगे कि ये पेपर हमारे पास है। ठीक है, ये पेपर है, इस पेपर को हमने एक पेज फाड़ के सिंपल पेज, बात पेज सटीक नहीं है। देखो ये मान लीजिए जस्ट लाइक सिलेंडर है ना, इसका बेस भी सर्कल है, भले खाली है, और टॉप भी सर्कल है, भले खाली है। ठीक है, ये आपका हो गया सिलेंडर। ये ध्यान देना, अगर इसको हम लोग जहां से ज्वाइंट किए हैं वहां से काट दें, जहां से काट दें, काट के फैलाएं तो जस्ट लाइक के रेक्टेंगल मिलेगा, है ना। और सीएसए को एलएसए भी कहते हैं, पढ़ाए थे आपको। बस ये सीएसए वर्ड यूज करना है किसमें? जो फिगर कर्व हो, मुड़ा हुआ हो, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, इसके लिए। तो ये सीएस सिलेंडर में
निकालना CSA है, तो टॉप और बॉटम हट गया ना, मीन्स ये सर्कल भी निकाल दी काट करके, इसको भी निकाल दे बाहर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट बचा वो कौन, ये पार्ट है ना, इसका एरिया निकालना, ये एरिया, ये निकालना एरिया, इसको बी से काटेंगे, फैला देंगे, बोलो क्या बनेगा, जस्ट लाइक रेक्टेंगल, ये बन गया। जो एरिया इस रेक्टेंगल का होगा वही एरिया इसका CSA का होगा, यही ना फैल के यहाँ बन गए। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेन फिगर, जो प्लेन फिगर बना है उसको काटने पर उस प्लेन फिगर का निकालेंगे एरिया, या रेक्टेंगल मान लीजिए इसको आप, तो उस रेक्टेंगल का एरिया क्या पढ़े आप, L इंटू बी। बोलो जब इसको हम लोग काट के इस तरफ फैलाएंगे तो रेक्टेंगल का शेप जस्ट लाइक दिस, इस तरह बनेगा, नहीं बनेगा। इस रेक्टेंगल का ब्रेथ, इसका हाइट नहीं होगा, जो इस सिलेंडर का हाइट था, इस सिलेंडर का हाइट अभी कौन है, यहां पर जितना भी लाइन देख रहे हो सब क्या हाइट है, ठीक है। एवरी लाइन इन दिस पेपर इज इट्स हाइट, ये सब हाइट इसका, टोटल लाइन सब इसका हाइट है, जितना भी लाइन आपको दिखाई पड़ रहा खिंचा हुआ यहाँ पर सबकी हाइट है, ठीक है, ये सब हाइट है। तो अगर इसको मान लो फैला देंगे तो ये लाइन क्या बन गया इसका, ये लाइन भी, तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे खिंचा हुआ है, इस लाइन की लंबाई इसके इक्वल नहीं होगी, ब्रेथ हो गया वो, तो ब्रेथ किसके इक्वल हो गया, जस्ट हाइट के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आइए लेंथ क्या होगा, जब ये बेस था तो हम सब पढ़े हैं कि ये एक बेस जो इसका है वो जस्ट लाइक ए सर्कल है ना, सर्कल का जो लेंथ होता है उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जो लेंथ इसका होगा वही ना फैल के यहाँ पड़ी खड़ा हो गया इस तरह से, तो ये लेंथ किसके इक्वल होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, और बेस का सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है बोले तो 2 पाई आर, तो जहां लेंथ है वहां क्या पुट करेंगे 2 पाई आर, और जहां ब्रेथ है वहां क्या पुट करेंगे h, सही है। लेंथ बिकम इक्वल टू 2 पाई आर बिकॉज लेंथ इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला आप 2 पाई आर पढ़ा है, 2 पाई आर इंटू h, लेंथ ऑफ निकल गया ये, तो आपका 2 पाई आर h, ये फॉर्मूला किसका हो गया, CSA ऑफ सिलेंडर। इस 2 पाई आर h को आप चाहें तो लिख सकते हैं पाई एच डी, नहीं कर सकते पाई एच डी, कैसे, तो 2h को d कहेंगे, 2r को d कहेंगे, नहीं कहेंगे 2r, 2 इंटू रेडियस, रेडियस का दुगुना डायमीटर होता है, रेडियस का दुगुना डायमीटर होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कि सर 2r इज सेड टू बी d, d मींस डायमीटर, तो पाई एच डी ये फॉर्मूला किसका हो गया, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नेम 2 क्वांटिटीज इन विच द CSA ऑफ सिलेंडर कैन बी एक्सप्रेस, तो कहोगे H and D, H and D, पाई नहीं, पाई क्वांटिटी नहीं है, पाई कांस्टेंट है, H और R भी सही है, लेकिन यहाँ पर 2 और पाई दोनों आ गया ना, 2 पाई, लेकिन वहां पर सिंपल है पाई एच डी या 2 पाई एच, दोनों सही है, 2 पाई आर एच की याद करना आपको है, पाई एच डी भी सही है, ठीक है। ये कहां से लाए, तो 2r को d कहेंगे ना, 2r मींस रेडियस का दुगुना डायमीटर होता है, ठीक है। चलिए अब आइए TSA पर, TSA का मतलब होता है इसमें टोटल सरफेस एरिया, दैट मींस हमें किसी फेस को रिमूव नहीं करना है, CSA में टॉप और बॉटम दो ऐड कर देंगे, CSA में आपको जोड़ना है टॉप सर्कल प्लस बॉटम सर्कल, सही है, टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया लोग ऐड कर देंगे, मिल जाएगा आपको TSA। CSA का मान क्या निकाले हैं, 2 पाई आर एच निकाले हैं ना, टॉप भी सर्कल बॉटम भी सर्कल, एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर प्लस कितना पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या कहोगे 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या आएगा इसमें 2 आएगा, पाई आएगा, आर बचेगा h प्लस आर, सही है। इसी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा आप लोग सामने है, बोलो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये सही है, आपको याद नहीं करना है, लेकिन कई बुक में आपको डिफरेंट वे देगा इस तरह से कि 2 पाई आर क्या है, तो कहोगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू हाइट प्लस रेडियस, सही है, नहीं हो गया। 2 पाई आर क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, इंटू है ना, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंटू हाइट प्लस आर मींस हाइट प्लस रेडियस, ठीक है। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं, फटाफट लिखिए इसको फास्ट में। अच्छा क्या इसमें डायगोनल्स भी होगा, आवाज बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है
हॉलो सिलेंडर क्या होता है, इस पर ध्यान से सभी समझोगे इसको। मान लिया जाए एक पेन है, देखिए ये पेन है, इस पेन के इस पोर्शन को हम यहां से काट दें, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल कहेंगे कि ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है, नहीं कहेंगे अभी नहीं, यहाँ ये पार्ट जस्ट लाइक कोन की तरह नहीं है, काट दिया मान लो, ठीक है ठीक है। उसके बाद बन गई है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। इस सिलेंडर को सॉलिड नहीं कहेंगे क्योंकि बीच में इसमें खाली है ना, हॉलो है ना, हॉलो यहाँ पर है, ठीक है, तब तो इसमें इंक है ना। इसका मतलब ये सिलेंडर को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक अंदर भी सिलेंडर है और एक बाहर भी है, नहीं है, बीच में उसमें इंक है। तो थिंक कीजिए, तो इसका मोटाई चारों तरफ इस टाइप से है ना, वो इस टाइप से कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका थिकनेस प्लास्टिक का हो गया, एक अंदर सिलेंडर है और एक इसके बड़ा बाहर। इसका मतलब हॉलो सिलेंडर उस सिलेंडर को कहेंगे जिसमें एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर होगा, ऐसा आपको प्रतीत होगा और वास्तविक में होगा भी, ठीक है। देखिए ये सिलेंडर अंदर का है, उसका स्मॉल साइज होगा सर्कल का, और एक बाहर का है उसका बड़ा साइज, ठीक है। अंदर का सर्कल का साइज स्मॉल है, बाहर का जो सर्कल है उसका साइज, कोई प्रॉब्लम भी नहीं बोलोगे। मीन सिलेंडर के अंदर सिलेंडर बोलो, सिहाई इसमें कहां रहेगा, सिहाई इस बीच वाले पार्ट में रहेगा। यहाँ सब क्या है, ये सब मटेरियल है, प्लास्टिक है। यहाँ क्या है, अगर पेन प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक होगा, अगर लोहा का पाइप है तो लोहा बोलेंगे आप, क्या मतलब इसे चारों तरफ प्लास्टिक की तरह, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे, याद होगा, याद कि आप देखे हुए होंगे, जब कुआं होता है, कुआं के ऊपर इस तरह बना होता है एम्बैंकमेंट, जहां हम लोग बाल्टी रखते हैं, तो वहां भी क्या है, बीच में सीमेंट का या फिर ईटा का बनाते हैं इस तरह से, एक अंदर सेंटर हो गया, एक उसके बाहर हो गया, ठीक है, बीच में खाली है जहां रहता है पानी, ठीक है। इस टाइप से आपका सिलेंडर है। इस अंदर के रेडियस को स्मॉल आर कहेंगे, जिसको इंटरनल रेडियस कहेंगे, ठीक है। बाहर के रेडियस को कहेंगे कैपिटल आर, मतलब यहां से यहां तक है ना, ये रेडियस, इस ओ से बढ़ाएंगे यहां तक ना, इस पूरे रेडियस को दिखाएंगे क्या, कैपिटल आर। मीन स्मॉल आर इज व्हाट, इंटरनल रेडियस, स्मॉल आर को इंटरनल रेडियस कहेंगे और कैपिटल आर को एक्सटर्नल रेडियस कहेंगे, ठीक है। कोई बोल सकते हो व्हाट इज आर माइनस आर, इसको कहेंगे थिकनेस ऑफ सिलेंडर, मीन सिलेंडर की मोटाई क्या है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। मीन कितना थिकनेस, कितना ठीक है, ठीक है, वो यहां से मिल जाएगा आपको आराम से। चलिए, हाइट अंदर का वही है और बाहर का हाइट वही है ना, जो हाइट इसका वही इसका भी, ठीक है, हाइट दोनों का सेम है। चलिए, तो वॉल्यूम यहां पूछेगा किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं पूछेगा आपसे, यहां पूछेगा आपसे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मतलब ये हुआ कि हमने इस पाइप को बनाया या हमने इस पेन को बनाया, तो पेन में मटेरियल क्या यूज किया हम लोग, प्लास्टिक यूज किया। इंक तो बात की बात है, इंक तो बड़े हैं हम लोग यूज करने के लिए, पेन को पेन बनाने के लिए। अगर पेन से बनाना है तो पेन के लिए पहले प्लास्टिक का इस तरह से ढांचा बनाएंगे हम लोग, तो प्लास्टिक का जो ढांचा बना रहे हैं उसमें जो मटेरियल लगा हम लोग का, वो मटेरियल कहाँ लगा, वो मटेरियल सिर्फ इस पार्ट में लगा ना, इस पार्ट में नहीं, बीच में खाली है। तो मटेरियल कितना यूज किया आपने, इसके लिए क्या करोगे, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में एक्सटर्नल वॉल्यूम में माइनस करोगे किसको, इंटरनल वॉल्यूम, सही है। बाहर वाला बड़ा वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो बाकी जितना मटेरियल यूज किया प्लास्टिक का या लोहा का निकल जाएगा अपने आप, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कहेगा तो कितना आपने यूज किया सब सामान को, उसको बाहर में वो निकल जाएगा आपका। अब मान लिया जाए वॉल्यूम ऑफ पूछेगा, हॉलो सिलेंडर पूछेगा सिर्फ, तो कितना इसकी क्षमता, इसकी क्षमता बस यहाँ अंदर में, ये नहीं है, इसका मतलब अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम बोलो क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, नहीं हो जाएगा, कैपिटल नहीं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि पानी या जो कुछ रखोगे बस वो इसी पार्ट में आएगा ना, यहाँ तो पहले से मटेरियल है, ठीक है। जब आपको निकालने का है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो समझना बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में छोटे में माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो बस अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम, हालांकि नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा आपसे यही पूछेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम, बाहर का वॉल्यूम,
बोलो बाहर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, नहीं होगा, अंदर का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर का रेडियस कैपिटल आर था, अंदर का स्मॉल आर था, दोनों में कॉमन क्या आएगा, पाई आएगा, एच आएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये किस फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे सीएसए, ध्यान से नोट नहीं करना, इसको अभी नोट नहीं करना है, बिल्कुल समझना है, सीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का सीएसए का मतलब हो गया, तो ध्यान से, बहुत सारे बुक में या आपके यार सवाल का बुक पुराना बुक होगा, उसमें गलती लिखा हुआ है, तो हम सही करके बोल रहे हैं, क्या है सुनोगे, सीएसए का मतलब हुआ कितने पोर्शन में तुम रंग सकते हो, कितना पोर्शन में तुम रंग सकते हो। क्लास 10th में जाओगे तो सीएसए का मतलब होता है किस पोर्शन में आप पेंटिंग कर सकते हैं, दैट पोर्शन के एरिया को ही कहते हैं क्या हम लोग, सीएसए। दोनों यहाँ पेंटिंग कहां करेंगे, एक अंदर पेंटिंग होगा इस तरह से, और एक पेंटिंग बाहर होगा, नहीं होगा, एक बाहर से इस पेंट को पेंट कर सकते हैं और एक अंदर से भी पेंटिंग नहीं होगा, इनर साइड से अंदर में पेंटिंग करेंगे तो अंदर का सीएसए क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर एच होगा, एक बाहर का पेंटिंग क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर एच, कॉमन क्या आएगा, 2 पाई एच, क्या बच जाएगा, आर प्लस आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर। टीएसए में क्या होगा, यहां पर कोई ढक्कन नहीं, तो सिलेंडर पहले से हॉलो है, मींस खाली होगा ही, उसको ऊपर झापना नहीं है। देखिए आगे, टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर, टीएसए ऑफ हॉलो सिलेंडर के लिए क्या करना है, मतलब पूरे पोर्शन में कितना, पूरा पार्ट बोल रहा है कितना पेंटिंग कीजिएगा ऊपर मिला करके, तो बोलो सीएसए में क्या जोड़ देंगे, सीएसए में जोड़ देंगे, सीएसए निकाले ना, इसमें जोड़ेंगे, किसको ध्यान देना, ये पार्ट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पेंटिंग होगा नहीं होगा, ये पार्ट में पेंटिंग होगा, इसको बाहर निकालते हैं लोग, ऊपर भी सर्कल, उस सर्कल के अंदर एक और सर्कल नहीं है, इसी का निकाला एग्जाम को ना, बोलो इस सर्कल का बाहर का सर्कल का रेडियस कैपिटल आर था, नहीं है, अंदर का स्मॉल आर, तो बाहर वाले सर्कल के एरिया में अगर हम लोग अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो इसका निकल जाएगा एरिया, ये रिंग बन गया, नहीं, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। मतलब इस पार्ट में मान लो ये पेन है, ठीक है, इसके इस पोर्शन में होगा पेंटिंग, ये जहां में पेन चल रहा है, इसका निकाल है बस एरिया, है ना, ये पार्ट का एरिया, इसलिए बाहर वाले सर्कल के एरिया में अंदर वाले सर्कल को माइनस करेंगे, जिस पार्ट में पेंटिंग कर सकते हो उसी एरिया को हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ रिंग। इसको निकालने के लिए बड़े सर्कल के एरिया में स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस करना है, बड़ा सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर, सही है। ये तो एक रिंग का एरिया है ना, बट ऐसे ऐसे कितने रिंग है, 2 रिंग है ना, ऊपर भी नीचे भी, तो इंटू बोलो क्या कर देंगे यहाँ पर बाहर में 2, सही है। बोलो अब यहां से यहाँ पे 2 रह गया, पाई रह गया, एच रह गया, आर प्लस आर रह गया, 2 रह गया, कॉमन क्या दोनों आएगा, पाई, बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी, सही है। अभी आंसर और आएगा, अभी 2 पाई एच रह गया, आर प्लस आर रह गया, ध्यान देना बाबू, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहेंगे इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक 2 कॉमन आएगा, एक पाई कॉमन आएगा, एक कॉमन क्या आएगा, आर प्लस आर, बचे अंदर में क्या यहाँ पर एच प्लस आर माइनस आर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। समझ क्या किए, दोनों में कॉमन 2 पाई, दोनों में कॉमन आर प्लस आर, बचा यहाँ एच प्लस आर माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला हॉलो सिलेंडर का तीनों है, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्रूफ इस तरफ करेंगे और इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए इसको अच्छे से लिखिए, कहीं दिक्कत, ध्यान से सब सुनोगे आप। टीएसए में क्या किया गया, सीएसए में निकाले थे ऊपर हम लोग, सीएसए में जोड़ना है किसको है, ऊपर वाले रिंग है, रिंग ये इस तरह से, ऊपर वाले रिंग में नीचे वाले रिंग को जोड़ दिए। ऊपर वाले रिंग को निकालने के लिए ऊपर का सर्कल, बड़ा सर्कल में स्मॉल सर्कल को माइनस करना है, तो बड़े सर्कल में स्मॉल को माइनस करना है, तो बड़े सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो माइनस कर दिए ना,
चूंकि ये दो पीस ऊपर नीचे दो जगह है, बाहर में 2 into कर दिए, ठीक है। उसके अगले स्टेप में दोनों में पाई कॉमन निकाले बाहर, 2 बाहर ही रहेगा। फिर दोनों को तोड़ना पड़ा हमको, किसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, आर प्लस आर कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा एच प्लस आर माइनस। सिलेंडर का टॉपिक पूर्ण रूप समाप्त हो गया है। उसके बाद हम लोग का है टॉपिक कोन का है। कोन के बारे में, कोन का जो वॉल्यूम है उसको आप लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रूफ आपका होगा बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म है ना। जैसे आप लोग अभी क्लास 9th में पढ़े थे कि कोई फिगर है, मान लो कि ये ग्राफ सपोज कीजिए, ध्यान में क्या बोल रहा है, ये ग्राफ है VT ग्राफ, ठीक है। ग्राफ मान लो इस तरह दिया गया, सपोज कीजिए ग्राफ इस तरह दिया गया, टाइम मान लो है ये 0 से मान लो 10 सेकेंड ये दिया हुआ टाइम, ये मान लो 5, 10, 15, ये 20 दिया हुआ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं कहूंगा व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय द बॉडी इन दिस टाइम इंटरवल, तो क्या बोलोगे, एरिया नहीं, व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालोगे इसके लिए, एरिया है ना। VT ग्राफ का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। जब एरिया जब निकालना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आप पढ़े फॉर्मूला V इंटू टी, V इंटू टी का एरिया हो गया ना, V इंटू टी, लेंथ इंटू, देखो V इंटू टी मीन्स VT ग्राफ का एरिया हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, और इसका एरिया निकल जाएगा ना हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों साइड कौन है, पैरेलल साइड है। मान लो कि ये आपका दिया हुआ सपोज करो 7, ये डिस्टेंस 7 हो गया, 7 हो गया ना, ये 7 ये भी हो गया, ये पूरा कितना है 10, 7 प्लस 10 कर दिए इंटू हाइट ये हो गया ना, हाइट कितना है 20, सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आएगा 170, मतलब कि 10 सेकेंड में जो ग्राफ दिया गया उस ग्राफ के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कवर कितना होगा 170 मीटर का लगेगा। ये निकाल लिया ना, क्योंकि एरिया का आप लोग फॉर्मूला पढ़े ट्रेपीजियम में, ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा तो निकल गया। लेकिन मान लो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा होता, बॉडी ऐसे चल रहा होता इस तरह से, ना तो रेक्टेंगल है ये, ना स्क्वायर है, ना ट्रेपीजियम, ना सर्कल, ठीक है। तो इसका निकालना एरिया, तो वैसे फिगर के एरिया को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अभी नहीं पढ़ना आपको, हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। जब भी यूनिफॉर्म रहे तो समझ जाओ कि बन जाएगा वो आपका जो पढ़े हैं क्लास 9 तक उससे बन जाएगा। यूनिफॉर्म नहीं रहे फिगर, मतलब ट्रेपीजियम नहीं रहे, सर्कल नहीं रहे, रेक्टेंगल नहीं रहे, स्क्वायर नहीं रहे, जिसका पढ़े वो नहीं रहे, तो वैसे फिगर के एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, जो आपको क्लास 11th में शुरुआत होता है इसका, और 12th में जाकर के इसको इंड करते हैं, ठीक है। ये सिंबल इंटीग्रेशन का है, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है। आगे पढ़ना है, बहुत क्वेश्चन जानते, लगभग 50% क्वेश्चन इस टॉपिक से 12th क्लास के बोर्ड में आता है, सिर्फ इस टॉपिक से। हाँ, उस ब्रांच को कहते हैं कैलकुलस, कैलकुलस करते हैं। हाँ, जो मैथ का ब्रांच लेगा, बायो लेगा, उसको भी फिजिक्स पढ़ाने के पहले फर्स्ट लगभग 10 या 15 क्लास उसको बेसिक पढ़ना पड़ता है मैथ का, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, 3 चीज। बिना इसके पढ़े आपका फिजिक्स कुछ भी समझ नहीं आएगा। एडवांस देखो 15 क्लास जो बेसिक्स है वो सिखाना पड़ता है, उसको यूज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। देखिए कौन जो आपका है, कौन भी जस्ट वैसा ही फिगर है, नॉन यूनिफॉर्म है। जब कौन नॉन यूनिफॉर्म है तो इसके वॉल्यूम को आप निकाल नहीं सकते हो उस तरीके से जो फॉर्मूला आपको हम लिखाए थे। इस कौन का ये रेडियस है ना, ये क्या इसका है हाइट, एंड दिस इज सेड टू बी एल, स्टैंड फॉर स्लैंट हाइट। इसको थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, ये फिगर कैसे समझना है, ध्यान में। तब इसका प्रूफ करेंगे, सीएसएस का प्रूफ हो पाएगा, और सीएसएस को तुम तभी प्रूफ कर पाओगे जब आप फिगर को यहां समझ पाओगे अच्छे से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एक झालमुड़ी बेचने वाला स्टूडेंट है, ठीक है, वो
ध्यान देना, बात नहीं, ठीक है, ध्यान साथ रहोगे। नीचे भी जस्ट लाइक ए सर्कल ही है, ठीक है। सब ध्यान से गिर गया ना। देखिए, इसे कहते हैं, बात नहीं, जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पर, देखो जो पार्ट निकाले इसे हम लोग कहते हैं मैथ में वर्टेक्स नहीं, एपेक्स बोलते हैं, APEX। उसके बाद ध्यान देना, यह आपका इसके एपेक्स से एक पेन वो दिखाई पड़ रहा है ना, ये पेन जो आपका थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो ये जो आपका है, ये है ना, ये दिस इज सेड टू बी हाइट, यही क्या इसका है, हाइट, ठीक है। इस पेन को क्या कहेंगे, इसका हम लोग हाइट कहेंगे, ठीक है। ये हाइट लिखा है स्मॉल h, ठीक है, ये हुआ है, ठीक, हाइट हो गया। उसके बाद देखिए हम निकाल दिए पेन, ठीक है, ध्यान देना, बात नहीं। ये लाइन देखोगे, यहां से एक लाइन मान लो खींच रहे हैं, इस पर हम लोग इस तरह से इस लाइन खींच दिए ना, इसी लाइन को, ये लाइन जो खींचे है ना पेंसिल से या पेन से, दैट लाइन इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, दिखाते हैं इसको स्मॉल l से। स्लैंट का मतलब होता है झुकाव, स्लैंट मतलब साथ नहीं बोलना, साइलेंट नहीं, स्लैंट है, मतलब क्या होगा, झुकाव, इसको इंक्लाइन कहते हैं, इंक्लाइन झुकाव होता है। स्लैंट हाइट मीन झुकाव हाइट, ठीक है। ये हाइट हो गया, एल हो गया। इस एंगल को हम लोग कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड सेमी मीन्स हेमी, और सेमी मीन्स हेमी, हेमी मीन्स आधा होता है, नहीं होता है, सेमी वर्टिकल एंगल, इतना तुम लोग सुनते हो, स्फेयर पढ़ते हो, हेमी स्फेयर मीन्स क्या, स्फेयर कहा हो गया ना, उसका हेमी या सेमी बात बराबर है, ठीक है। चलिए, ये पूरा एंगल हो गया वर्टिकल एंगल, ठीक है। ये पूरा कितना होगा, 2 थीटा होगा, थीटा डबल हो जाएगा ना, ठीक है। अब कहोगे सर कोण को कैसे प्राप्त करेंगे, एक पेन को नचा करके, देखो ये पेन यहां पर है, एक पेंसिल और ले लिया, प्रोसीजर ध्यान देना, ये अब ये आपको जो पढ़ा रहे हैं अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये पेन बिल्कुल स्ट्रेट रहा है और ये पेन ऑब्लिक है, मतलब ये मान लीजिए तिरछा है थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से इमेजिन करना है। इस पॉइंट पर जहां में फिंगर, ये फिंगर है, ये फिंगर इसको मतलब कि बांध दिया गया है इसको, ठीक है, बस इससे। अब घुमाएंगे इसको, ठीक है, तो मान लो कि पूरा जब घूमेगा तो सोचो कैसा फिगर बनेगा, नीचे नीचे जहां जहां ये पेन घूमेगा, सोचो पूरा ये, जब ये पेन इस तरह से है ना, जब इसको यहां फिक्स कर घुमाएंगे, ये पॉइंट फिक्स है, क्या बनेगा, ऐसे घूमेगा, ये क्या बनेगा, कौन इधर भी और एक कौन ऊपर भी, ध्यान से ऐसे है, ये इमेजिन करना है ना, मिस करोगे। ये मान लो कि पेन है, ऑब्लिक लाइन ये हो गया, जब इसको हम रोटेट करेंगे तो रोटेट करेंगे इस तरह से, तो इस तरह रोटेट करेगा, ये एक कौन बनेगा ऊपर भी और एक कौन बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। इसे कहते हैं डबल, इसे डबल मैप्ड कौन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक कौन को ऑब्टेन किया जाता है, कैसे, तो एक ऑब्लिक लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन को हम रोटेट करके, एक फिक्स लाइन है, ठीक है। तो यहाँ स्लैंट हाइट के रूप में ही पेन काम कर रहा है, ये है जहां जहां घूमेगा वो स्लैंट हाइट ही होगा ना, और ये आपका हाइट बन जाएगा, यहां से यहाँ हाइट बन गई ऊपर का, ठीक है। डबल लैप्ड कॉन इज दैट कॉन which can be obtained by rotating a oblique line with respect to a vertical line, ठीक है। ये हाइट बन जाएगा और ये स्लैंट हाइट हर वक्त रहेगा, हर वक्त ये जब भी घूमेगा, देखो जब सोचो यहाँ पर जब भी ये रोटेट करेगा हर वक्त क्या एल ही बनेगा, ये पेन हर वक्त एल के रूप में काम करेगा, और जब इधर घूम रहा है तो ये ऊपर भी घूम रहा है, एक बड़ा कौन ऊपर एक कौन बनेगा नीचे, ठीक है। इसी कौन को डबल लेफ्ट कौन कहेंगे, हमको ये नहीं पढ़ना है, पढ़ना वो मेनली वो कौन है, ठीक है। चलिए सारे चीज पर प्रकाश आप डालिए घर पर।